आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें अक्षत ने बताया, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। और 2023 में उनके साथ एक ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ जो सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ था, उनके 5-6 दोस्तों के साथ और हुआ था, जो कि एक फ्लैट में रहते थे रेंट शेयर करके। अक्षत ने बताया कि वो यूपी के रहने वाले हैं और जब उन्हें कॉलेज अपना करना था तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ था। चंडीगढ़ गए, वहाँ पर खरड़ नाम की एक जगह है जहाँ पर उन्होंने एक अपार्टमेंट के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट की। अब कॉलेज में कभी कभार ऐसे दोस्त होते हैं जो साथ में रहना पसंद करते हैं, तो सबने सोचा कि हम मिलके एक 3 BHK ढूंढते हैं और उस 3 BHK में हम रेंट शेयर कर लेंगे और हम सब वहाँ पे एक साथ रह लेंगे। और जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके आसपास खरड़ और ऐसी जगहों पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं रेंट शेयर करके। तो उन्होंने एक आंटी से बात की थी। खरड़ के पास एक जगह थी, एक सोसाइटी थी जिसमें 3 BHK खाली पड़ा हुआ था। उनसे बात करने के बाद अक्षत को पता चला कि उस प्रॉपर्टी का रेंट 25,000 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था अदर अपार्टमेंट्स को लेकर। मतलब वहाँ पर जो अपार्टमेंट्स थे खरड़ के आसपास, उनका रेंट 30,000 35,000 ऐसा हुआ करता था। तो अक्षत ने अपने दोस्तों से बात की और उनकी बात सुनने के बाद आंटी जी से बात आगे बढ़ाई। तो आंटी ने बोला कि बेटा, आधे घंटे बाद तुम्हारा फ़ोन आया, उससे पहले किसी ने उस प्रॉपर्टी की बुकिंग कर ली है। इन सबको ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार हमने इंस्टेंट डिसीजन नहीं बनाया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता था, 4-5 लड़के थे तो कोई कहीं बिजी हो सकता था। ऐसा ही हुआ, कोई कहीं बिजी था और अचानक से सब कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं बना और वो फ्लैट किसी और को अलॉट हो गया। अब अक्षत तो वहीं पे थे खरड़ के पास, तो उस दिन उन्होंने वहाँ पर रात को होटल में स्टे किया, ये सोच के कि मैं अगले दिन दोबारा अपनी रिसर्च स्टार्ट करूँगा कि कहीं ना कहीं फ्लैट मिल जाए सस्ते में। और उनके जो दोस्त थे वो भी वहाँ पर आना स्टार्ट हो गए थे। हालांकि सारे दोस्त अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे, उस टाइम चंडीगढ़ का कोई भी नहीं था। अब ये 2-3 दोस्त इकट्ठे होते हैं और जब ये निकल ही रहे थे होटल से बाहर, ये सोच के कि अब रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, तभी उन आंटी का फ़ोन आता है कि बेटा, जो कल बुकिंग हुई थी वो कैंसिल हो गई है, तो इस रूम को अब तुम लोग ले सकते हो। और इनके तो जैसे वारे न्यारे हो गए थे कि चलो भाई, सारी मेहनत ख़त्म। और ये बाकियों को फ़ोन करके बोलते कि हमारा काम जो है ईजी हो गया है। आंटी जी ने बोल दिया कि अब हम सारे उसमें रह सकते हैं। अब आंटी के लिए तो 3 ही लड़के थे, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे वो 6 लड़के रहते थे। और भाई ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्रॉपर्टी का रेंट अगर आपस में डिवाइड होकर बच्चे दे रहे हैं और वो प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी भी दे रहे थे, तो प्रॉपर्टी को वो कोई हार्म नहीं करने वाले थे। ये 6 के 6 लड़के वहाँ पर जाते हैं और रहना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, हमने जनवरी में लिया था, जनवरी फरवरी मार्च 2-3 महीने आराम से निकले। मार्च में क्या हुआ, जैसे लड़के होते हैं जिनका सामान इधर उधर बिखरा रहता है, तो इनके पास जो है अपने घर से बर्तन लेके आए थे, वो प्लास्टिक की प्लेट्स थी, कटोरी थी। और लड़कों का स्वभाव आप जानते हो कि ये जब भी किसी चीज़ को ज़मीन पे रखते हैं तो ऐसे रखते हैं जैसे इसे तोड़ ही दे। तो लड़के जब खाना खा के प्लेट रखते थे तो कहीं पे प्लेट पे क्रैक आ जाते थे, कभी कटोरी पे क्रैक आ जाते थे, कभी चम्मच टूट जाती थी। और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई, तो इनके जो बर्तन थे वो लगभग ख़राब हो गए थे। अब मार्केट वहाँ से थोड़ा दूर था और इन लड़कों की आपस में इसी बात पे बहस हो रही थी कि कौन बर्तन लेके आएगा, कौन जाएगा, कौन लाएगा। तो उन्हीं में से अक्षत के साथ एक दोस्त है जिनका नाम था इमरान। इमरान बोलते कि भाई, जिस दिन आंटी हमें चाबी देने आई थी ना, उस अलमीरा में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। तो अक्षत ने बोला कि देखो, आंटी ना बहुत अलग ही है, वो किसी भी चीज़ का खर्चा जोड़ने के लिए तैयार रहती है। तो एक काम करो, बेशक मार्केट से लेके आ जाओ, लेकिन छेड़छाड़ मत करना, इस अलमीरा को मत खोलना। लेकिन सारे दोस्त थे, हरामी होते हैं, एक दूसरे को कन्विंस कर लिया कि भाई कौन इतनी दूर जाएगा बर्तन लेने के लिए, दोपहर का टाइम हो रहा है, खोल देना अलमीरा। अब उन्होंने अलमीरा खोलने की कोशिश करी तो देखा ये लॉक पड़ी हुई है। और अक्षत के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, लेकिन इमरान और ऋतिक और जो बाकी दोस्त थे उनके दिमाग में यही था कि खोल दो इस अलमीरा को, बर्तन यूज़ कर लेंगे, जब आंटी आएंगी तब आएंगी, कौन सा वो अभी देखने आ रही है, वो तो खुद ही कहीं और रह रही है। तो जो आंटी जी थी, जो फ्लैट की ऑनर थी, वो मोहाली में रहती थी और उनका बहुत कम आना होता था वहाँ पर। तो इन लड़कों ने क्या करा, पेचकस लेके बीच में से तो वो खुली नहीं चाबी की साइड से, तो ये उस अलमीरा को साइड से खोल लेते हैं, पेच वगैरह ढीले करके। खोलने के बाद ये अंदर देखते हैं, अंदर प्लेट, कटोरी, चम्मचें सब रखी हुई थी संभाल के, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये सामान पहले कभी यूज हो रखा है। इन्होंने कहा इतना ध्यान देना ज़रूरी समझा, इन्होंने उस चीज़ को निकाल लिया। और अचानक से जो 3-4 लड़के वहाँ खड़े थे उनकी नज़र पड़ती है ऊपर वाले खाने पे, जो अलमीरा का सबसे ऊपर खाना था। इन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई थी और उसके पीछे एक काली पोटली रखी हुई थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ है। इन्होंने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अलमीरा इन्होंने खोल तो दी, इनसे वो बंद नहीं हुई। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ से किस चीज़ का आगमन हुआ होगा। जो प्लेट और कटोरी चम्मच इन्होंने निकाली थी वहाँ से, बस वो रात ही गुजरी थी और इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली थी जिनको इनका आइडिया भी नहीं था। और मैं कह रहा हूँ कि शायद ये इनकी इतनी बड़ी गलती थी जिसको आगे जाके ये इतनी बुरी तरीके से भुगतने वाले हैं, इन्होंने इस चीज़ को कभी सोचा नहीं था।
अब अगले दिन ये जो लड़के थे ये कॉलेज जाते, इनमें से कुछ घर पे रह जाते, कुछ अपने घर चले जाते, जैसे हर किसी का होता है। अगर 5-6 दोस्त हैं तो ऐसा नहीं है सब कॉलेज जा रहे हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, किसी का घर पे काम आ गया तो उसे स्टेट में वापस जाना पड़ता था। तो इनमें से एक ऋतिक नाम का लड़का था जो अपने घर गया हुआ था, और ये सारे के सारे ऐसे ही दोस्त यार जो थे डोमिनोज गए हुए थे नियर बाय। तो डोमिनोज वहाँ से 200-300 मीटर दूर था। इनके पास एक गाड़ी थी, इन्होंने सोचा यार गाड़ी का लेके जाएंगे 1-2 किलोमीटर के लिए, पैदल पैदल चलते हैं। तो ये लोग डोमिनोज गए और ऋतिक घर पे पहुंचा। अक्षत ने बताया कि अक्षय भाई मैं गारंटी देता हूँ 100% कि हम अपने फ्लैट को लॉक करके गए थे। बट जैसे ही ऋतिक वहाँ पे पहुंचा तो ऋतिक का इनके पास कॉल आता है और ऋतिक बोलता है कि भाई तुम इतने ज़्यादा केयरलेस बंदे हो ना कि हमारा जो फ्लैट है पहली ग्राउंड फ्लोर पे है 3 BHK और तुम इसे पूरा खुला छोड़ के चले गए। तो अक्षत और जितने भी लड़के थे वो भाई आपस में एक दूसरे को देखते यार हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। हालांकि सब कंफर्म थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे इस तरीके से अपने फ्लैट को खुला छोड़ाएं, क्योंकि सबका सामान पैसे सारी चीज़ें अंदर रखी थी। तो सब सोचते कि ये तो भाई बहुत गलत चीज़ हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरी हो गई हो। और ऋतिक ये सारी चीज़ें कॉल पे सुन रहा था, तो वो ऋतिक को बोलते हैं अंदर जाके देख के आइयो एक बार। तो ऋतिक बोलते हैं ठीक है कॉल काटो, तुम लोग आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। तो अब यहाँ पर देखना कितनी बड़ी चीज़ हुई। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो ऋतिक बाहर खड़ा था। ऋतिक इनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम एक बात बताओ, चाबी एक है, तुम अपने साथ लेके चले गए, इसे कम से कम बंद भी करते चले जाते। तो अक्षत एकदम से आगे बढ़ता है, बोलता है भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद ने लॉक करा है। और जब वो खोलने की कोशिश करता है तो गेट खुलते ही नहीं है। मतलब ऋतिक ने क्या ऐसा देखा, क्या उसे हेल्यूसिनेशन ऐसा हुआ, क्या हुआ उसके साथ। ऋतिक जो था वो अचानक से वहाँ पर हैरान रह जाता है कि मैं अभी अंदर भी होके आया हूँ फ्लैट के और ये पूरा का पूरा खुला पड़ा हुआ था। ऋतिक ने एक एक चीज़ बता दी कि अंदर कौन से कमरे में लाइट जल रही है, कौन से में नहीं जल रही है, कौन सा कैसे पड़ा हुआ है। और सारे लड़के इस चीज़ को सुन के बहुत हक्के बक्के हो गए थे कि ऋतिक एग्जैक्टली सारी चीज़ें बता रहा है। और ऋतिक तो पिछले 4-5 दिन से वहाँ था ही नहीं, तो उसे कैसे पता हो सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कौन से कमरे की लाइट जल रही है, कौन से की बंद है। अब यहाँ पे अक्षत और उसके बाकी जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ये गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं ऋतिक ने जो जो बताया था ना एक्यूरेट वहीं पे सारी चीज़ें पड़ी थी। और एक चीज़ जो इन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व की कि इनके किचन की जो गैस थी वो ऑन थी। ये किसने करा किसने नहीं करा इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। इन्होंने पूरे घर को देख लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोरी करने घुसा था और ऋतिक के आने पे वो अचानक से पीछे से भाग गया हो, गेट खुला रह गया हो। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रोबेबिलिटी काउंट कर ली कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन एट द एंड इन्हें यही पता चला कि भाई ऋतिक आया था लेकिन ये जो फ्लैट था ये बंद पड़ा हुआ था। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा था तो ये गैस किसने ऑन की। अब हुआ क्या, ये लोग ऋतिक को बोलने लगे कि भाई तू पागल वागल हो गया, हम सब ने देखा है गेट बंद है, गेट हम बंद करके गए थे, तूने ही कुछ सोचा होगा, हो सकता है तूने कुछ करा हो, झटके से गेट खुल गया हो। ऋतिक जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा रिचुअल फैमिली से था, बहुत ज़्यादा गॉड को मानने वाली फैमिली से था। ऋतिक ना तो नॉनवेज खाता था, ना ड्रिंक करता था, ना स्मोक, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये ऋतिक के ऊपर इल्ज़ाम लगा पाए। लेकिन ऋतिक बार बार रो के बोल रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं कृष्ण भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की कसम खा रहा हूँ, मैं फ्लैट के अंदर गया था, आप लोग देख भी रहे हो सारी चीज़ें एक्यूरेट वहीं पड़ी है, फिर भी आप बिलीव नहीं कर रहे हो। तो सब अनजान से हो गए कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, और उन्होंने इस चीज़ को आई गई कर दिया। लेकिन ऋतिक ने एक चीज़ बोल दी कि मैं नहीं रहूँगा अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस रात ऋतिक होटल में रुका था, बाकी सब फ्लैट में रुके थे। जब अगले दिन सब ने बोला कि भाई ठीक है चीज़ें नॉर्मल है, तब ऋतिक वापस आया था। लेकिन ये जो 2 इंसिडेंट उनके सामने हो गए थे, एक तो कि ऋतिक को ऐसा लगा वो घूम के अंदर आया, और दूसरा गैस ऑन रह गई। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी थी जो समझ से बाहर थी, तो इन्होंने उसे आया गया कर दिया। अब कुछ टाइम बीता, कुछ रातें ही गुजरी थी, अक्षत का जन्मदिन आने वाला था। जो अक्षत गुप्ता हमें बता रहे हैं चीज़ों को, उन्होंने बताया कि भाई मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले हमारे फ्लैट में अजीब अजीब सी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कि हम नॉर्मली बैठे हुए हैं तो हमारा गेट अचानक से खुलता और अचानक से बहुत ज़ोर से बंद हो जाता। रेफरेंस के लिए उन्होंने हमें एक वीडियो दी है, उसको हम लगा देंगे, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं आगे आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई कितनी बार ऐसा होता था कि हम लड़के एक साथ बैठे हुए हैं और हम ऑब्जर्व करते थे, अचानक से हमारे किचन के बर्तन गिर गए। 3 BHK था, सब अपने कमरे में रहते थे, 2 जने इसमें, 2 जने उसमें, 2 जने उसमें। लेकिन अचानक से ऐसा होता कि बर्तन गिर जाते। और फिर जो इमरान नाम का लड़का था उसको एक रूम मिला था जो वॉशरूम के सामने था। अब इमरान के रात को चिल्लाने की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई। इमरान देखता, जब भी उसकी आँख खुलती उसे ऐसा लगता वॉशरूम के सामने से उसे कोई झाँक रहा है, और जैसे इमरान उठ के देखता तो वो वापस चला गया। इमरान बुरी तरीके से काँप जाता था। अभी मेरे को बताते हुए भी सही में बहुत अजीब लग रहा है
कि मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए जहाँ मेरे कमरे के सामने वॉशरूम है, मेरी आंख खुले तो वॉशरूम से कोई झाँक रहा एकदम से पीछे हो जाए। इमरान चिल्लाता, सबको बुलाता और वॉशरूम के पास जाके देखते तो वहाँ कोई भी नहीं होता। और ये जो इंसिडेंट थे वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड तरीके से होने लगे। अक्षत का जिस दिन जन्मदिन था उससे एक दिन पहले की बात है, जब अक्षत ने बताया कि भाई हम सबको ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया था कि हमारे आगे पीछे से कोई चीज़ पास से निकल रही है। जब भी रात होती थी, कुछ भी होता था, रात होती थी, अचानक से ऐसा होता था जैसे हमें महसूस होता था कि हमारे आगे पीछे कोई ना कोई चीज़ है जो घूम रही है, बट हम उसे देख नहीं पा रहे। रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ पर अजीब सी ट्र 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 आवाज़ आती थी। उन्होंने बताया फ्लैट के पास, कभी फ्लैट के अंदर से, और जब उठ के देखते तो उन्हें लगता था कोई कीड़ा होगा, कोई कुछ होगा। लेकिन फिर आपस में डिस्कशन करते कि यार 1 से 3 के बीच में क्यों होता है, कभी और टाइम क्यों नहीं होता। उनके साथ ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा रिपीटेडली होने लग जाते थे कि कभी भी वो बाहर जा रहे हैं, घर में आ रहे, गैस ऑन है, या कभी भी कोई रात को सो रहा है तो वो अचानक से घबरा जाता, डर जाता और बार बार जिद करता कि भाई इस फ्लैट को खाली कर दो, भाई इस फ्लैट को खाली कर दो, यहाँ पर कुछ है। लेकिन इन्हें मिलता कुछ भी नहीं था। अब आया अक्षत का जन्मदिन। जिस दिन अक्षत का जन्मदिन था और ये सब एंजॉय कर रहे थे अक्षत का जन्मदिन, तभी वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था तुषार। तुषार बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था अपनी फ़ोन की तरफ, और उसका जो फ़ोन था, जैसे हम साइड में रख देते हैं ज़मीन पे, सारे ज़मीन पे बैठे थे, सोफ़े के साइड में बैठे हुए थे। तो सोफ़े पे कोई भी नहीं बैठा था, अच्छा नहीं लगता। 2 जने ऊपर बैठे, 3 जने, 4 जने नीचे बैठे, सब नीचे बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे। तभी तुषार की नज़र पड़ती है, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि उसका जो फ़ोन है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है, बार बार ऑफ हो जाता है, फिर ब्लिंक करता, फिर ऑफ हो जाता है। तो तुषार एकदम से उस फ़ोन को उठाता, अपने कान के पास लगाता है, तो उसमें से आवाज़ आती है फ़ोन में से, सुनो, सुन रहे हो? और एकदम से सारे लड़के एकदम से ये होता ना, एक्टिव हो गए। ये किसकी आवाज़ थी? किसी लड़की की आवाज़ आती है कि सुनो, जहाँ तुम सब बैठे हो ना, वहाँ से उठ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे आसपास कोई बैठा होता है। मैं ये बता रहा हूँ, लिटरली मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। तुषार और दूसरे लड़कों की ये सुन के बहुत बुरी हालत हो गई थी। तुषार ने अपना फ़ोन रखा और ये सब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक से इमरान के पास जो फ़ोन रखा हुआ था, इमरान नाम का लड़का था, उसके पास फ़ोन रखा हुआ था, उसमें से आवाज़ आती है। और जो आवाज़ आती है उसको सुनने के बाद ये लड़के वहाँ पर जम गए बुरी तरीके से, इनसे हिला नहीं गया। इमरान के फ़ोन में से आवाज़ आती है कि इमरान, तुम्हें घर जाने की ज़रूरत है, तुम्हारे घर में दिक्कतें हैं, तुम्हें अब घर जाने की ज़रूरत है। इमरान सीधा उठता है, उस फ्लैट के बाहर जाता है, अपने घर पे फ़ोन करता है, तो उसके घर में सब नॉर्मल थे, उसके घर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इमरान वापस आता है और भाई ये सारे लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन ये लड़के फटाफट से जो ऑनर थी उसे फ़ोन करते हैं और साफ बता देते हैं कि आंटी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और बार बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमने कभी आपको इन्फॉर्म नहीं करा, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे आगे पीछे कोई है। तो जो ऑनर थी, जो आंटी थी, वो सब कुछ सुन रही थी। तो आंटी ने बताया कि आज से 10 साल पहले वो जो 3 BHK था, वहाँ पर मैं रहती थी। 2 रूम मैं यूज़ करती थी और 1 रूम मैंने एक कपल को दे रखा था। उस टाइम मेरा फाइनेंस इतना अच्छा नहीं था, अभी तो मेरा फाइनेंस ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मैं शेयरिंग में रहती थी। खुद अपनी प्रॉपर्टी को मैंने एक कमरे को रेंट पे चढ़ा रखा था। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गई थी और जब मैं वापस आई तो मेरे फ्लैट के आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो रखी थी। मुझे बस इतना पता चला कि वहाँ पर गैस से एक बहुत भारी ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से शायद वो जो 2 लोग थे उनके साथ क्या हुआ होगा वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप समझ सकते हो। और बेटा अक्षत, उस दिन के बाद मैंने उस फ्लैट में रहना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ लोग बाद में भी आए थे, 1-2 लोग आए थे जो रहे थे वहाँ पर, तो 1-2 महीने वो रहे और चले गए। तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा या सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर उन लोगों ने भी मुझे कंप्लेंट करी, बेटा तुम लोग 3-4 महीने से रह रहे थे, मुझे लगा सब कुछ ठीक होगा तो मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई नहीं। बाकी तुमने आई थिंक वहाँ पर कुछ छेड़ा तो नहीं था ना अपने आप से। तो अक्षत बताता है कि आंटी जी हमने वो अलमीरा खोली थी और वहाँ से बर्तन लिए थे। तो वो ऑनर बोलती है कि बेटा वो अलमीरा उन लोगों की थी, वो उसी कमरे में वो अलमीरा रखी हुई है जिसमें वो कपल रहा करते थे, तुमने उनके बर्तन यूज़ करे। मैं उस अलमीरा को लॉक करके आई थी ना और बोल के आई थी इसे मत छेड़ना। अक्षत और बाकी लड़के, उनकी सारी उतर चुकी थी और अभी आप खुद समझ रहे हो कि जिस फ्लैट में रह रहे हैं, इन्हें जब पता चला उसके अंदर इतना सब कुछ हो रहा था। अक्षत ने मेरे को बोला कि अक्षय भाई हमें ये तो पता था ये रात हमें यहाँ काटनी पड़ेगी। अगले दिन वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन उस रात उनके साथ जो सीन हुआ, उन्होंने बताया कि किचन के पास एक चिमनी थी
जिसमें एक बहुत बड़ा होल था क्योंकि चिमनी टूट चुकी थी। रात को वहाँ पर एक कौवा आया और कौवा बहुत देर तक बैठ के इनकी तरफ देखता रहा। एक एक को उस कौवे ने देखा और फिर वो उड़ के चला गया, जैसे वो कौवा यहाँ पे देखने आया है कि आज किस किस को मौत के घाट उतारने। ये लोग अगले दिन वहाँ से खाली करके चले गए। इन्होंने अपने घर पे सब कुछ बताया। घर वालों ने इन्हें बोल दिया कि कोई अच्छी सी जगह चले जाओ, किराए की टेंशन मत लो। सिर्फ किराया बचाने के लिए ये लोग 25,000 वाले मकान में शिफ्ट हुए थे। आप खुद सोच सकते हो। फिर अक्षत से मैंने जब कॉल पे कंफर्म किया कि अक्षत अब क्या हुआ, अभी वो प्रॉपर्टी रेंटेड है या फिर नहीं है, तो अक्षत ने बताया कि अक्षय भाई, हमें सीनियर जूनियर से पता चला जब हम लोग वहाँ से वापस अपने घर आ गए थे तो एक हफ्ते बाद कुछ जूनियर्स वहाँ पे गए थे और जूनियर में से एक लड़के की आदत थी स्मोक करने की। तो जब वो बाहर सिगरेट खरीदने गए और वापस आके फ्लैट पे जैसे ही उन्होंने सिगरेट को बर्न किया, गैस ऑन थी उस टाइम पे। तो आप खुद समझ जाओ क्या हुआ होगा। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके बाद उस प्रॉपर्टी को परमानेंट लॉक कर दिया गया। उसकी ओनर खुद वहाँ पे लौट के कभी नहीं आती। और चंडीगढ़ के अंदर जो लोकेशन है करड़, आधे लोगों को पता है उस फ्लैट के साथ क्या हुआ है। हमने खुद ने भी सबको बता दिया कि कोई गलती से भी वहाँ चला ना जाए। अब हम 35,000 की प्रॉपर्टी में रहते हैं। ज़िंदगी बहुत ठीक है, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सारे दोस्त हम खुश हैं। लेकिन जब भी कोई अकेला होता है और उसको उस फ्लैट की याद आ जाती है, जीना आराम हो जाता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो लास्ट में आकर इतना ज़्यादा सस्पेंस हो गया इसका, और जब खुल के आया तो वो इस तरीके से खुल के आया। अक्षत ने बताया कि भाई इस चीज़ के होने के बाद ना बहुत सारे लड़कों की, बहुत सारे दोस्तों की तबीयत ख़राब हुई थी। अपने घर पे रहते रहते बहुत सारे लोग परेशान हुए थे। जितने भी दोस्त थे, मतलब 3-4 जने तो बहुत बीमारी में रहे थे। किसी को जॉइंटिस, किसी को कुछ बहुत दिक्कतें हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और वापस आ गए सारे के सारे। अब वो सब ठीक है। और रेफरेंस के लिए मैंने एक इमेज लगा दी है यहाँ पर, आप इमेज देख सकते हो। ये सारे एक साथ हैं, 6-7 लड़के हैं जिनके फेसेस ब्लर किए हुए हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए फ़ोटो उन्होंने मुझे दी। इसके बाद ये लोग वापस आए चंडीगढ़ खरड़ में और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अब ये सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट आखिरी में खुद अक्षत ने मुझे बोला कि भाई ऑडियंस को ज़रूर बोलना कि जब आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है ना, तो एक बार प्लीज़ उसके बारे में रिसर्च कर लेना। क्योंकि जो ऑनर होता है ना, उसे सिर्फ अपने राइट से मतलब होता है, उसे किसी की जान की परवाह नहीं होती। उस ऑनर ने इतने लॉयल होकर हमें चीज़ें बता दी, इसलिए हमने कभी कुछ बोला नहीं उस ऑनर को। बट शायद कहीं ना कहीं गलती हमारी थी कि हम कुछ रेंट बचाने के चक्कर में ऐसे फ्लैट में चले गए जहाँ पर हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अगर शायद कुछ 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते हम और रुक जाते तो हम में से किसी को बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो आपके लिए बहुत बड़ी सीख है कि आप कहीं भी रेंटेड फ्लैट लेते हो, घर लेते हो, भाई थोड़ा सा देख के, सोच समझ के। इन्होंने तो पूजा वूजा भी नहीं करवाई थी, और बस एक ऋतिक नाम का लड़का था जो कृष्ण जी को बहुत मानता था, बस वो थोड़ी बहुत पूजा किया करता था। तो शायद जिस दिन वो उस घर में घुसा तो किसी और की मर्जी से था, लेकिन शायद भगवान थे जो चुपचाप उस घर से उसे बाहर ले आए। क्योंकि जब सारे लड़के वापस आए तो वो घर लॉक्ड था, लेकिन ऋतिक का बोलना था कि मैं अंदर गया था। तो सोचो ऋतिक उस घर में कैसे गया होगा।